okay. Just relax. Don't be scared. Now, let's see what we got to work with here. एक्चुअली बहुत टाइम हो गया कोई नई वीडियो डाले हुए। और मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी उदास है क्या कि इसने ऐसी ऐसा शूट करा है। मतलब एक्चुअली ना थोड़ी सी लाइट चली गई है इधर, और अभी रात का टाइम है, तो मैंने सोचा ऐसी वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने अपना पहला ओपन माइक दिया। अपना पहला ओपन माइक दिया और मुझे एक और चीज़ पता चली। पहले ओपन माइक में पता चली कि आपकी ऑडियंस ना बहुत ज़्यादा मेन होती है भाई स्टैंड अप कॉमेडी में। अगर आपकी ऑडियंस झाटू है ना, तो आप भाई आपके जोक्स तो छोड़ दो, बड़े से बड़े कॉमेडियन के जोक्स नहीं चलते। अभी मतलब जो तुम लोग ऐसे यूट्यूब पे कॉमेडियंस को देखते हो ना, अरे भाई ये तो बहुत फ़नी है, बहुत फ़नी है। भाई एक बार तुम उसको ना ऐसी झाड़ू सी ऑडियंस दे दो, भाई उसका अच्छे से अच्छा जोक, एक भी जोक नहीं चलेगा भाई, चाहे वो कितना भी बड़ा कॉमेडियन क्यों ना हो। अगर मान लेते एक रूम है जहाँ पे समय रैना या फिर रवि गुप्ता, जितने जितने भी बड़े कॉमेडियंस हैं, इनको कोई नहीं जानता है। और वो ना काफ़ी नए हैं भाई, ऐसे कॉमेडी पहली बार देख रहे हैं, लाइव कॉमेडी। उनको कुछ नहीं पता क्या होगा, वो लोग लौड़ा नहीं हंसेंगे भाई। भाई जोक बढ़िया हो क्यों ना हो, वो हंसेंगे ही नहीं, उनको हंसी आएगी ही नहीं। क्योंकि क्या होता है ना भाई, एकदम नई ऑडियंस होती है ना जो, उनको पता ही नहीं होता कि लाइव कॉमेडी होती क्या है। और एक्चुअली उनकी गलती नहीं है कि एक्चुअली ना बहुत लोगों को नहीं पता कि लाइव कॉमेडी होती क्या है। जो तुम्हें वीडियोस में दिखता है ना, जो कॉमेडियंस बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड करते हैं भाई, वो जब वो बोलते हैं ना कि भाई बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग की है, और हम सोचते हैं कि भैंचोद कैमरा लगाने में क्या कौन सी इसमें दिक्कत आ रही है। भाई सही में बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि आपको एक सही ऑडियंस में मिलना बहुत ज़रूरी है एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो वो सब होता है, आपके जोक्स कितने बढ़िया हो उससे लौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, ऑडियंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मेरे साथ भी वहीं हुआ। मैं जिस ओपन माइक देने गया था, वहाँ पे जो ऑडियंस आई, एक तो वो ऑडियंस ना बहुत ज़्यादा ही अमीर थी भाई, 50 लाख की घड़ी पहनी हुई थी भाई उनने हाथ में। वो देख के तो मुझे कॉम्प्लेक्स हो रहा था कि मैं सही जगह आया हूँ ना। मैं वहाँ पे बीच में जोक ही भूल गया था भाई। पर ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पहला जोक चला। पहला जोक थोड़ा वो क्लीन था ना, इसलिए मेरे ख्याल से चल गया। मतलब वो ना थोड़ी वैसी वाली ऑडियंस थी, अगर तुम भैंचोद या फिर ऐसे कुछ कर्स वर्ड्स का यूज़ करोगे, हिंदी हिंदी कर्स वर्ड्स का यूज़ करोगे, तो वो नहीं हंसेगी। पर अगर तुमने एक जगह फक यू, एस, ऐसे कुछ बोल दिया ना भाई, उनका तो दिमाग फट जाएगा वहाँ पे, शायद वो तो हंस देंगे और वो कहें ओ दैट्स अ कूल गाय वगैरह वगैरह। तो मैं तो अपना सेट करके गया था भाई, वहाँ पे और भी थे, उनके भी नहीं चले थे जोक्स, उनके तो जोक्स ही नहीं चल रहे थे भाई। मेरे मैंने पहला ओपन माइक लिया और मेरे लाफ्स आए थे। और उसके बाद ना मेरा मेरा ऐसा होता कि स्टार्टिंग में इट्स थोड़ा क्लीन है ना, मतलब ऐसे मैं लाफ ले लेता हूँ, ओपनिंग लाफ ले लेता हूँ। उसके बाद धीरे 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 चीज़ें थोड़ी डार्क हो जाती है, डार्क या फिर प्लॉट ट्विस्ट आ जाता है कि भाई ये इसने क्या बोल दिया। तो वहाँ पे मैं सोच रहा था कि यहाँ पे लोग हंसेंगे और ऐसे मस्त लाफ आएगी, एकदम शांत भाई। और कुछ लोग तो ऐसे थे कि भाई उनको ना दे वांटेड टू लाफ है ना, उनको उसको उनको हंसी आनी चाहिए थी, पर वो अपने ऐसे मतलब तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम कहीं पे हो और तुम्हें ज़ोर से पॉटी आ रही है ना, और तुमने ऐसे मस्त कंट्रोल कर लिया, एकदम वैसा ही भाई। उनने एकदम अपनी हंसी कंट्रोल कर ली थी, चलती हंसी रोक दी भाई उन्होंने अपनी। वो एक जोक पे हंस रहे थे, और जैसे ही मैंने बीच में गांड वर्ड डाला ना, मतलब उससे पहले वो लोग हंस रहे थे, और जैसे ही गांड वर्ड आया ना उन्होंने हाँ हाँ ऐसे बीच में जो ना मैंने हंसी रोकी ना भाई, मैंने कहा भाई इतना अच्छा खासे जोक की पूरी मौज होती भाई। अब वो लोग हंसे नहीं, और उस चक्कर में ना मैं भूल ही गया भाई मुझे क्या बोलना है। तो मेरा थोड़ा बोला सीन हो गया था, लाइक मुझे ना एकदम से वो गाना याद आया।
से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। और मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो कॉमेडी है ना, कॉमेडी काफ़ी लॉन्ग टर्म जर्नी है ना। जैसे अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं कर रहा इन द सेंस कि बिजनेस में पापा की मदद करता है तो वो तो चलो होता रहता है, पर उस चीज़ का पैसा नहीं मिलता है ऑफ कोर्स। तो कॉमेडी क्या है ना, कॉमेडी इज़ वेरी लॉन्ग टर्म। लोग लंबे टाइम तक ओपन माइक्स करते हैं, फिर एक सेट बनता है, फिर उस सेट को भी वो 3-4 जगह ट्राई करते रहते हैं भाई, है ना। फिर वो पॉलिश होता है, पॉलिश होने के बाद उसमें 3-4 जोक्स बनते हैं, जो और जो जोक्स बने होते हैं उनको फिर से हटाते हैं, फिर उसमें 3-4 जोक्स नए ऐड करते हैं, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। 5 मिनट का सेट तुम्हें लगता है ना यार ये तो मैं भी बना लूँगा यार, नहीं भाई, वो बनाना और फिर बाद में उसको डिलीवर करना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ये सिर्फ उनको समझ में आता है जिन्हें लाइव कॉमेडी देखी है। लाइव कॉमेडी और यूट्यूब पे जो कॉमेडी तुम लोग देखते हो बहुत फ़र्क होता है उसमें। एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं है, तो ये चैनल मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं कॉमेडी के बारे में ना लोगों को और थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊँ। आगे जाके मैं थोड़ा और ऑफ कोर्स मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, सिर्फ ये नहीं, ये सब नहीं करूँगा व्लॉग्स वगैरह। आगे जाके कुछ हो सकता है कुछ फ़नी स्किट्स टाइप कुछ बनाऊँ। अकेले ही बनाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, दोस्त तो है नहीं मेरे। और कॉमेडी के बारे में थोड़ा और नॉलेज दूँ तुम लोगों को, क्योंकि अलग टाइप की कॉमेडीज़ होती है ना। ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी होती है, ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर, बहुत अलग अलग टाइप्स के ह्यूमर होते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। सेल्फ डिप्रिसिएशन जोक्स होते हैं, जो मेरा पहला सेट है वो सेल्फ डिप्रिसिएशन उसमें ही है। शायद फक यार, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है फक हो जाए थोड़ी सी, कोई बात नहीं मैं जो बता रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी बाकी और क्या है, बाकी यार भूल गया। हाँ, बाकी और मैं बोल रहा था कि बस मेरे पेरेंट्स मुझे वही बोले थे कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसे थोड़ा वो चला कि मम्मा थोड़ा वो हो गई कि यार कॉमेडी तो कर रहा है, पर क्योंकि कॉमेडी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना, यू नीड मनी। भाई मेरा गोल ना कॉमेडी से पैसे कमाना नहीं है ना, मतलब हाँ वो एंड में शायद हो, पर मेरा ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं कॉमेडी से पैसे कमा लूँ। और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तुम्हें पैसे नहीं कमाते भाई कॉमेडी में, तुम्हें उल्टा देने पड़ते हैं। कॉमेडी इज़ जस्ट लाइक एक्टिंग, है ना। एक्टिंग में स्टार्टिंग में पैसे लगते हैं भाई, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, है ना। आपको अपनी बॉडी, अपनी फिज़ीक, मतलब बहुत सारी चीज़ें और हैं, उन सब पे काम करना पड़ता है। उसके बाद में आपको घिसाई भी करनी पड़ती है एक्टिंग के लिए, हर जगह ऑडिशन होता है। उसके बाद कहीं जाके आप एक्टर बनते हो सकता है आपको टीवी सीरियल्स में रोल मिले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, फिर बाद में धीरे धीरे जाके आपको हो सकता है, अगर आपको बस लक रहा तो आपको मूवीज़ वगैरह मिले। तो ऐसा होता है, ये आर्ट है भाई, ये आर्ट फॉर्म जैसे कॉमेडी अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें स्टार्टिंग में घिसाई होती है, एंड में आप सोच सकते हो कि हाँ भाई इसको एज अ करियर भी हम ले जा सकते हैं। तो मेरे लिए अभी कॉमेडी से अभी ऐसा कुछ नहीं है, तभी मेरा स्टार्टिंग से वो है कि मनी इज़ सेकेंडरी इन कॉमेडी, है ना, पर कॉमेडी करने के लिए पैसा चाहिए, ये दिक्कत है। तो अब मैं इसके बारे में ना बहुत टाइम से सोच रहा था, इसलिए काफ़ी लेट हो गई वीडियो कि मैं अब सोच रहा हूँ कि पैसे तो कमाने हैं ना, क्योंकि कॉमेडी तो करनी है ना। कॉमेडी तो मुझे करनी है, ये तो मुझे पता चल गया है। वरना मेरा पहला ओपन माइक अगर फक जाता तो शायद मैं पहले ही सोच लेता कि कॉमेडी इज़ नॉट माई फोर्टे पर मेरे को समझ में आ गया पहला ओपन माइक देखे कि बढ़िया गया भाई, बढ़िया गया, है ना, मज़ा ही आ गया। जो मैंने मस्ती करी है पहले ओपन माइक में, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था, पहला जो मुझे पता था कि वो किल करेगा और वो उसने किल किया, क्या किल किया भाई उसने। तो उसके बाद मैं समझ गया कॉमेडी तो करनी है मुझे। पर अब जो बात आती है ना, इट्स जस्ट अबाउट यू हैव टू डू समथिंग। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। Naughty America. Nobody Nobody does it better.